एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण के इससे पहले अनेक श्लोकों का हमने वाचन किया है। श्रीमद् भागवत महात्म्य को लेकर के अभी हम चल रहे हैं और अनेक श्लोकों का हमने यहाँ पर वाचन प्रस्तुत किया है, उसके सामान्य अर्थ को समझने का प्रयास किया है। क्रमशः आइए आज आगे बढ़ेंगे और आगे के श्लोकों के वाचन का भी प्रयास करेंगे और अर्थ को समझने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए आज हम प्रारंभ करेंगे श्लोक नंबर 11। ये स्क्रीन पर ठीक है, ठीक है। तो श्लोक नंबर 11 हम प्रारंभ करेंगे। कालव्याल मुखग्रास। 8-8 का नियम यहाँ पर भी चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 अक्षरों पर हमें विराम देना है। तो अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे अनुष्टुप छंद को तो जो गलती होने के चांसेस है वह बहुत कम हो जाते हैं। तो हमें ये नियम को ध्यान रखना चाहिए। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितं। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम। अब देखिए 2-3 चीजें यहाँ पर स्पष्ट कीजिए कि कीरेण भाषितम, कीरेण अर्थात शुकेन। शुक कहते हैं तोते को, ठीक है। तो शुकेन शुकदेव जी के द्वारा, कीरेण अर्थात शुकेन, शुकदेव जी के द्वारा। कीर शब्द का वास्तविक अर्थ तोता होता है। कीरह, कीरह अर्थात शुकः, जिसे हिंदी में हम तोता कहते हैं। तो कीरेण भाषितम, शुकदेवेन भाषितम, शुकदेव जी के द्वारा यह कथा कही गई है। कब कही गई है? कलौ अर्थात कल युग में। शुकदेव जी के द्वारा कलौ, कल युगे, कल युग में यह कथा कही गई है। कलौ कीरेण भाषितम, शुकदेवेन भाषितम। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम किम भाषितम, क्या कहा गया है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत शास्त्र को कलौ कलयुग में कीरेण शुकदेवेन भाषितम, शुकदेव जी के द्वारा कलयुग में यह श्रीमद् भागवत की कथा कही गई है। ठीक है। अब क्यों कही गई है, सबसे पहला प्रश्न है। क्योंकि जब हम किसी ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं तो वहां पर अनुबंध चतुष्टय की बात करते हैं। अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन, ये 4 वहाँ पर अनुबंध चतुष्टय देखे जाते हैं। तो यहाँ पर प्रयोजन की बात करते हैं तो अनुबंध चतुष्टय में जो सबसे अंतिम है, इससे पहले हमने अधिकारी, संबंध और विषय तीनों की बात की थी। अब बात करते हैं प्रयोजन की। यद्यपि श्रीमद् भागवत का प्रयोजन ऐसा है, आप जितनी बात करेंगे वह आपकी जिह्वा वहाँ पार नहीं पा सकती। श्लोकार्थ भी यदि आप प्रतिदिन सुन लेते हैं, चलते फिरते सुन लेते हैं, तो भी भगवान श्री कृष्ण आपका कल्याण कर देते हैं। ये श्रीमद् भागवत शास्त्र की महिमा है। ये भगवान श्री कृष्ण का प्रताप है। ये भगवान श्री कृष्ण की कथा की महिमा है कि यदि आधा श्लोक भी आपके कान में पड़ जाए तो समझिए आपका कल्याण हो गया। और जब हम उनके स्वरूप को याद करते हैं, चाहे तो बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, चाहे आप भगवान के इस स्वरूप को याद कीजिए, या फिर बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, चाहे भगवान के इस स्वरूप को याद कीजिए। आनंद आपके चेहरे पर दिखाई देगा, आपके फेस पर दिखाई देगा। ये भगवान श्री कृष्ण का प्रताप है।
तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। अब इसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन बताते हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हे तवे। काल व्याल, काल रूपी, ठीक है, काल रूपी जो व्याल, व्याल अर्थात विषैला सर्प, ये काल रूपी जो विषैला सर्प है, ये प्रत्येक व्यक्ति की तरफ अपना मुख बढ़ाए चले आ रहा है और सबको अपना ग्रास बनाता जा रहा है। ये सबसे बड़ी इसकी विचित्र बात देखिए कि ये काल रूपी जो व्याल है, ये जो सर्प है, ये प्रत्येक व्यक्ति की तरफ आ रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को पता है, लेकिन फिर भी उससे जो है पार पाने का पता है, हम ऐसा करेंगे तो हम जो है काल का ग्रास बन जाएंगे, ये गलत है, ये अनुचित है, हम ऐसा करेंगे तो हम काल का ग्रास बन जाएंगे। लेकिन आश्चर्य ये है कि व्यक्ति फिर भी उससे अपने आप को दूर नहीं कर पाता। एग्जाम्पल ले लीजिए, सुबह जल्दी उठेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, नहीं उठेंगे तो काल का ग्रास धीरे धीरे स्लो पॉइजन होगा, लेकिन होगा जरूर। लेकिन हम उससे अपने आप को बचा नहीं पाते। काल व्याल मुख ग्रास, और भी व्यक्ति अपने जो दैनिक जीवन है, जो रैट रेस है, उसमें इतना ज़्यादा उलझ चुका है कि बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाता। और सबसे पहले यदि कहीं वो कटौती करता है तो अपने आध्यात्म में करता है। यदि धन की कमी भी तो सबसे पहले आध्यात्म को वहाँ पर कटौती करेगा। यदि समय की कमी भी सबसे अधिक ही होता है, समय की कमी भी तो और कामों में अपने कटौती नहीं करेगा। वो इंस्टाग्राम फेसबुक देखने में कम नहीं करता है, वो अपने आध्यात्म के समय को कम कर देता है और बैठ करके जल्दी से फिर पूजा करेगा जैसे भी हो पाएगी। अरे उसका एक विधान है। कोई हमारे सामने आकर के कोई पढ़ने के लिए बैठा है, कोई कुछ काम कर रहा है और वो उसको चलते हुए करे, बहुत जल्दी करे, विधिवत उसको ना करे, तो हम सामान्य मनुष्य जिनकी इस संसार में कहीं गिनती भी नहीं है, हमें क्रोध आ जाता है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे इस तरह के किए गए कार्य को ईश्वर स्वीकार कर ले। जब इस संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड में हमारी गिनती नहीं है, हम भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचो वो ईश्वर कैसे स्वीकार करेगा। यद्यपि सर्वथा ऐसा नहीं है कि ईश्वर स्वीकार नहीं करता है, लेकिन आपका जो प्रयोजन है वो निष्फल हो जाता है। उस प्रयोजन तक आप नहीं पहुंच पाते, फिर अनेक प्रयास करना पड़ता है। जो 3 या 4 बार करने में जो कार्य हो सकता था, हो सकता है वो 30 या 40 बार करना पड़ता हो। इतना आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है फिर। तो इसीलिए काल व्याल मुख ग्रास, हम लोग काल रूपी जो व्याल है उसके मुख का ग्रास बनते जा रहे हैं। अब इस ग्रास से बचेंगे कैसे? इसीलिए तो ये श्रीमद् भागवत शास्त्र कलौ कीरेण भाषितम, इसीलिए सुखदेव जी के द्वारा कलयुग में यह श्रीमद् भागवत शास्त्र भाषितम बोला गया, कहा गया। क्यों कहा गया? त्रास निर्णाश हे तवे। त्रास, त्रास दुख, उसके निर्णाश, उसके नाश के हेतु, उसके नाश को करने के लिए, उसके नाश का कारण बनाने के लिए, उसके नाश के कारण त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, की व्यक्ति काल रूपी व्याल के मुख का ग्रास बनता जा रहा है। उसको बचाने के लिए, उसका निर्नाश करने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, ये जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है, कलौ कीरेण भाषितम, कलयुग में कीरेण शुकदेवेन, शुकदेव जी के द्वारा भाषितम कहा गया। ये इस श्लोक का सामान्य अर्थ है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। अब प्रश्न क्या आता है देखिए, कलौ कीरेण भाषितम, ठीक है, कोई कहे कि कोई आसान कार्य और भी तो प्रयास होंगे जिससे कि मन की शुद्धि हो जाए, ये काल रूपी व्याल का जो ग्रास हम बनते हैं इससे हम दूर हो जाए, और भी तो इसके तरीके होंगे, और भी तो इसके उपाय होंगे। ठीक है, और भी उपाय हैं, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शुकदेव जी स्पष्ट रूप से व्यास जी एक श्लोक लिखते हैं, उसको अवश्य एक बार समझे। एतस्मादपरं किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते, एतस्मादपरं किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत।
एतस्मादपरं किंचिन, यहाँ तक आएगा, मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभेत। ठीक है, और भी उपाय हैं, और भी उपायों को आप कर सकते हैं, लेकिन एतस्मादपरं किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते, मन की शुद्धि के लिए इसके अतिरिक्त और दूसरा कोई सरल साधन उपलब्ध ही नहीं है। एतस्मात् अपरम किंचिन, इसके अलावा कोई दूसरा, मनः शुद्ध्यै न विद्यते, मन की शुद्धि का कोई दूसरा साधन है ही नहीं। इतना सरल उपाय कि आपने सिर्फ श्रीमद् भागवत के श्लोकों का वाचन करना है और समय समय पर आपको समय मिले तो आपने अर्थ को समझना है, सामान्य अर्थ को समझना है। प्रत्येक व्यक्ति कथा करने के लिए नहीं बैठ जाएगा, या प्रत्येक व्यक्ति भागवत इसलिए नहीं सीख रहा है, भागवत को इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि उसे कथा करनी है, क्योंकि अपने जीवन को कृतार्थ करना है, अपने जीवन को सार्थक करना है, इसलिए व्यक्ति भागवत का पारायण करता है, भागवत का वाचन करता है, श्लोकों का अर्थ जानने का प्रयास करता है। और यदि आपको लगता है कि आप ये पुस्तक लेकर के घर में आए और आपका इसमें कुछ प्रताप है कि आपने पढ़ना शुरू कर दिया, या आपने यहाँ पर देखा और आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया, तो आपका इसमें कोई भी प्रताप नहीं है। ये सब प्रभु की कृपा है, ये सब प्रभु की इच्छा है। और यदि आपके घर में भागवत आई है, आपके हाथ में श्रीमद् भागवत महापुराण आया है, आपको सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, आपको बाँचने का, बोलने का सौभाग्य मिल रहा है, पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है, तो समझिए जन्मांतरों के आपके पुण्य थे, वो आज उदय हुए हैं, तब आपके घर में श्रीमद् भागवत आई है। वो पुण्य आपके बढ़ करके अब सामने आए हैं, तब आप श्रीमद् भागवत की तरफ प्रवृत्त हुए हो। इसीलिए यहाँ पर श्रीमद् वेदव्यास जी लिखते हैं, जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतं लभेत। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जब जन्मांतरों का पुण्योदय होता है, तदा भागवतम लभेत, तब व्यक्ति को भागवत की प्राप्ति होती है, तब व्यक्ति को श्रीमद् भागवत की कथा की प्राप्ति होती है, तब व्यक्ति को श्रीमद् भागवत की ओर प्रवृत्ति की प्राप्ति होती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। आइए आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। अब ये देखिए, श्रीमद् भागवत का महात्म्य हम पढ़ रहे हैं, तो महात्म्य में देखिए, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। परीक्षिते कथां वक्तुं, परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। परीक्षिते कथां वक्तुं, जब सभायाम संस्थिते शुके, शुकदेव जी जब कथा में, सभा में स्थित होकर के, सभा में मतलब श्रीमद् भागवत का पंडाल लगा हुआ है, संतों की सभा बैठी हुई है, संत समागम हो रहा है, यहाँ पर श्रीमद् शुकदेव जी परीक्षित, राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। तो ऐसा एक माहौल है कि एक सभा है, सभा में शुकदेव जी के द्वारा कथा वाचन किया जाने वाला है और राजा परीक्षित उसको सुनने वाले हैं। इस तरह का एक दृश्य है। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके, और जब श्रीमद् भागवत की कहीं कथा होती है तो समस्त देवी देवता, चराचर जगत में जितने भी हैं, उस कथा को सुनने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर किस तरह से देवता आए उसकी बात करते हैं। सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। राजा परीक्षित के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु से यदि पार पाना हो तो उसके लिए सबसे, जो उस समय देवता लोग या बाकी जो, यद्यपि वो देवताओं को ही प्राप्त था, इसीलिए देवताओं को अमर कहा जाता था, और देवताओं की जो देवराज इंद्र की जो नगरी है उसका नाम है अमरावती, क्योंकि वहाँ वही लोग रहते थे जो अमर होते थे। तो अमराह देवता, ये उनका पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर देवता जो है सुधा कुंभम गृहीत्वैव, सुधा कुंभ लेकर, अमृत का कलश लेकर के, सुधा कुंभम अमृत का कलश लेकर के
देवास तत्र समागमन, देवता वहां पर आ गए, राजा परीक्षित के लिए लेकर के आए अमृत का कलश, क्योंकि राजा परीक्षित के कथा सुनने का यही था कि आज से 7वें दिन उनकी जो है मृत्यु हो जाएगी, तो वो इस कथा का श्रवण करें। तो वास्तव में मृत्यु को टालना था, तो उन्होंने, देवताओं ने कहा कि ठीक है, मृत्यु को टालने के लिए तो यदि अमृत का पान कर लेंगे तो भी मृत्यु टल जाएगी। तो इसीलिए सुधा कुंभम गृहीत्वैव, सुधा कुंभ लेकर के देवास तत्र समागमन, देवता वहां पर आ गए, देवता वहां पर उपस्थित हो गए। अब सबसे पहले देवताओं ने क्या किया वो देखते हैं। शुकम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। शुकं नत्वा वदन् सर्वे, शुकम नत्वा, आदरणीय शुकदेव जी को प्रणाम किया सबसे पहले, नत्वा प्रणाम करके, त्वा प्रत्यय का प्रयोग है, त्वा प्रत्यय जब लगता है तो करके, खाकर, सोकर ऐसा अर्थ हो जाता है। तो नत्वा मतलब नमस्कार करके, भगवान शुकदेव को सबसे पहले नमस्कार करके, वदन सर्वे, सभी देवताओं ने कहा। अब देवताओं ने क्या कहा वो अति महत्वपूर्ण विषय है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वो एक तुलना करने वाले हैं, एक कंपैरिजन करने वाले हैं। किसका? एक सुधा कुंभ का और कथा का, दोनों का ये कंपैरिजन एक देवता यहाँ पर करेंगे। तो शुकम नत्वा वदन सर्वे, शुकदेव जी को नमस्कार करके सभी देवताओं ने कहा। और क्यों देवता ये सुधा कलश लेकर के यहाँ पर आए? क्योंकि ये वो सुधा कलश है जिसके लिए भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार ले लिया था, किसी राहु को यह प्राप्त हो गया था, इसके लिए भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। देवताओं और दानवों के बीच जो समुद्र मंथन से जो सुधा, जो अमृत निकला था, उसके लिए देवताओं ने किस तरह से असुरों से अपने आप को बचाया, किस तरह से देवता वहाँ से पार लगे, किस तरह से देवताओं ने असुरों को अमृत पान करने से रोका। इतना प्रपंच होने के बाद उनको अमृत प्राप्त हुआ। आज उस अमृत को लेकर के देवता एक सुधा कुंभ लेकर के सीधा राजा परीक्षित के सामने खड़े हैं और कहते हैं कि ये आप ले लीजिए। अरे ऐसा कौन सा चमत्कार राजा परीक्षित के पास आ गया है कि आज जिस अमृत के लिए भगवान ने मोहिनी अवतार तक लिया, वो देवता ऐसे ही उस अमृत को राजा परीक्षित को देने वाले हैं। ऐसा क्या चमत्कार आज हो गया? तो स्वकार्य कुशलाः सुराः, देवता स्वकार्य कुशल, अपने कार्य को बनाने में, अपने काम को करने में देवता अत्यंत कुशल होते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है। स्वकार्य कुशलाः सुराः सुधा कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमां। कथा सुधां प्रयच्छस्व, एक काम कीजिए हे राजन, ये कथा सुधा, ये जो कथा रूपी अमृत है जो आदरणीय शुकदेव जी आपको देने वाले हैं, वो कथा सुधा, वो कथा रूपी अमृत प्रयच्छस्व, आप हमें दे दीजिए। और गृहीत्वा एव, उसके बदले में गृहीत्वा ले करके सुधा मिमाम, सुधाम इमाम, इस सुधा को, इस अमृत कलश को लेकर के आप इसके बदले में हमें कथा रूपी अमृत दे दीजिए। इस तरह से यहाँ पर देवताओं ने एक प्रस्ताव रखा। आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। एवं विनिमये जाते, इस प्रकार विनिमय, विनिमय अर्थात अदला बदली, व्यापार, इस तरह का व्यापार हो जाने पर सुधा राज्ञा प्रपीयताम, सुधा जो अमृत था जो देवता कलश में भर करके लाए थे, वो राजा राज्ञा प्रपीयताम, राजा परीक्षित ने उसको पी लिया। और उसके बाद प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम,
अब देवता कहते हैं कि प्रपास्यामो वयम सर्वे, अब हम पान करेंगे, वयम सर्वे हम सब पान करेंगे श्रीमद् भागवतामृतम का, श्रीमद् भागवत रूपी जो अमृत है उस अमृत का अब हम पान करेंगे। क्योंकि उसके बदले में, यद्यपि ऐसा नहीं है कि वहाँ पर राजा परीक्षित अब कथा का पान नहीं करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन ये देखिए श्रीमद् भागवत सुनने का मन बनाया राजा परीक्षित ने और उनको अमृतत्व की प्राप्ति हो गई। एक हम सामान्य मनुष्य यदि हम इस तरह से कथा के प्रति, पुराणों के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, अपनी जो प्राचीन वाङ्मय है, ग्रंथ है, शास्त्र है, इनके प्रति यदि हम प्रवृत्त होंगे तो सोचिए हमें क्या क्या प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि जो भी पहले किसी युग में उसको अधिक परिश्रम करके प्राप्त करना पड़ता था, कलयुग में वह अत्यंत आसान है प्राप्त करना, लेकिन कलयुग में सबसे ज़्यादा मुश्किल है उसकी तरफ अपनी प्रवृत्ति को बनाना। यदि आपकी प्रवृत्ति बन गई तो आपको बाकी युगों से अधिक फल कलयुग में प्राप्त होता है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। क्व सुधा क्व कथा लोके, कहाँ तो सुधा अमृत और कहाँ कथा। इनका कंपैरिजन कैसा है, जैसे कांच को मणि के साथ में तुलना करना। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः, कहाँ तो कांच, ये जो अमृत कलश है इसको कांच के समान बताया। और क्व मणिर्महान्, श्रीमद् भागवत महापुराण को की जो कथा है उसको मणि के समान बताया। और मणि और कांच की आपस में तुलना नहीं हो सकती है, तो देवता ये प्रयास करने के लिए आए थे, कांच की तुलना एक मणि के साथ कर रहे थे। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैवं, ब्रह्मरातो शुकदेव जी ने इस प्रकार से विचार किया और तदा देवान् जहासः, तदा देवान् जहासः, जहास हंसी उड़ा दी, किसकी, देवताओं की। देवताओं को कहा कि क्या कांच की तुलना जो तुम लेकर के आए हो इस मणि से करने का प्रयास कर रहे हो। और तदा देवान् जहासः, देवताओं का उपहास किया, उनकी हंसी उड़ा दी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। सुधा राज्ञा प्रपीयताम, देखिए यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग किया है, तो राजा ने कथा इसको पिया नहीं था, ये एक प्रस्ताव था कि राजा इस सुधा को पी ले, क्योंकि लोट लकार का प्रयोग है, ठीक है, पिया नहीं है, भूतकाल का प्रयोग नहीं है। तो राज्ञा प्रपीयताम, राजा के द्वारा इसको पी लिया जाए। और प्रपास्यामो, हम प्राप्त करेंगे, ये लिट लकार, ये फ्यूचर टेंस है यहाँ पर, हम प्राप्त करेंगे वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, ऐसा एक प्रस्ताव दिया था। प्लीज़ मैंने पीछे शायद उसको इस तरीके से बोला, उसको एक बार करेक्ट कर लीजिए। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय, अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतं, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय, उन देवताओं को अभक्त जान करके, हरि का वास्तविक, क्योंकि जो हरि का भक्त होता है वह व्यापार नहीं करता, आकर के कथा में बैठ जाते। सुखदेव जी क्या वहाँ पर कोई डंडा लेकर के खड़े थे या किसी तरह से रोकने वाले थे उनको कि हे देवों आप इस कथा का श्रवण ना करें। यद्यपि जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा होती है वहाँ पर तो देवता स्वयं आ जाते हैं, लेकिन अधिकार पूर्वक आप इस तरह से कथा को लेना चाहते हैं, तो इसीलिए पहले इससे पूर्व श्लोक में कहा गया कि सुखदेव जी ने उनकी हंसी उड़ाई, उन्हें स्पष्ट यह भान करवाया कि आप कथा की तुलना किसी और वस्तु से, जो आपके स्वर्ग की वस्तु है, उससे भी नहीं कर सकते। इसीलिए अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय, उनको अभक्त जाना, भगवान का परम भक्त न जान करके अभक्त जाना। और न ददौ स कथामृतम, उनको कथा रूपी अमृत नहीं दिया, देवताओं को नहीं दिया। इसीलिए यहाँ पर महर्षि वेदव्यास लिखते हैं श्रीमद् भागवती वार्ता, ये जो श्रीमद् भागवती वार्ता है, ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है, सुराणामपि दुर्लभा, देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है।
अब ये सोचिए कि ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है और हम सबको घर के अंदर प्राप्त हो रही है। तो इसीलिए हमें हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम इस कथा का श्रवण करें, पढ़ने का प्रयास करें। बहुत बिजी लाइफ है, समझ में आता है, और समय नहीं निकलता है, लेकिन समय तो निकालने से निकलेगा। बहुत ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट प्रतिदिन हमें प्रयास करना चाहिए अपने शास्त्रों को पढ़ने का। नहीं तो एक दिन, आज हमारी सिचुएशन क्या हो गई है, हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो ज्योमेट्री है, जो मैथमेटिक्स, रेखा गणित, ज्योमेट्री, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि महर्षि ज्यामिति के नाम से ज्योमेट्री बना है। अंग्रेज ज्यामिति बोल नहीं पाए तो ज्योमेट्री बोलना पड़ा। महर्षि च्यवन का च्यवनप्राश कितनी कंपनियां बेच रही है, लेकिन हमें महर्षि च्यवन के बारे में नहीं पता है। ये इसके अलावा अनेक आयुर्वेद के आचार्य, अनेक मैथमेटिशियन, अनेक साइंटिस्ट, नागार्जुन का धातु विज्ञान, ये सब हमें जानना चाहिए। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि हम सिर्फ ये बात कर पाएंगे कि हाँ हमारे यहाँ थे। आज भी हम यही बात करते हैं क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं। अरे बहुत कम, थोड़ा थोड़ा, 1 श्लोक 2 श्लोक 3 श्लोक, लेकिन अपने शास्त्रों की तरफ हमें एक बार दृष्टिपात करना चाहिए, देखना चाहिए। कुछ भी कम नहीं होगा, बल्कि आपको बहुत लोग जो अपनी प्रेजेंटेशन देते होंगे, MNCs में है या बाकी जगह पर है, जब अपनी प्रेजेंटेशंस वो लोग देते हैं तो वो सारे के सारे वहाँ पर जो है एक जो भी उनकी लैंग्वेज होगी, प्रेफर्ड लैंग्वेज, वहाँ पर उसको यूज़ करते होंगे। यदि बीच में संस्कृत की सूक्ति आ जाए, आप एग्जाम्पल अगर मेडिकल साइंस का कोई दे रहे हैं, अगर आप बीच में कोई इस तरह की पंक्ति आप आचार्य बोधायन की या बाकी जो आचार्य हैं, चरक है, सुश्रुत है, उनकी किसी बात को यदि आप अपने व्याख्यान में डालते हैं तो आपका सम्मान ही बढ़ेगा। इसीलिए अपने शास्त्रों की तरफ हमें देखना प्रारंभ कर देना चाहिए। हमारे पास शास्त्र हैं, सिर्फ इस अहंकार में हम जीवित न रहें। अब हमें उन शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, तभी वो सार्थक होंगे। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे 1 दिन 2 दिन 20 दिन 10 दिन 50 दिन, जब हम उसको लगातार पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे व्यवहार में दिखने लगेगा। यदि हम 100 श्लोक पढ़ेंगे तो कम से कम उसका 100वां हिस्सा तो हमारे व्यवहार में आएगा, और नहीं पढ़ेंगे तो फिर जैसे चल रहा है हम वंचित हैं ही। अपनी इस परंपरा पर गर्व करें, इस परंपरा को बचाने का प्रयास करें, इस परंपरा पर चलने का प्रयास करें, यही मेरी प्रार्थना है सभी से। बाकी श्रीमद् भागवत महापुराण का जो इससे आगे का पार्ट होगा, अगले वीडियो में आपके सामने लेकर के मैं बहुत जल्द उपस्थित होऊंगा। उससे पहले एक सूचना आप लोगों को मैं दे दूं कि एक तो ज्ञानांजलि शिक्षाकुलम एक चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मेरा निवेदन है कि उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। दूसरा ये यदि आप शास्त्र परंपरा इन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो ये समय है उन कक्षाओं के लिए, संडे 10 बजे मॉर्निंग में और मंडे 8 बजे रात को। इसमें दुर्गा सप्तशती, संस्कृत व्याकरण और विष्णु सहस्त्रनाम ये तो अभी चल रहा है। साथ में इसके अलावा जैसे जैसे विषय समाप्त होते जाते हैं आगे नए नए विषय आते रहते हैं, नया नया उसमें कुछ ना कुछ हम जोड़ते रहते हैं और प्रायः प्रयास करते हैं कि कुछ ना कुछ नया अपने शास्त्रों से लोगों को जोड़ा जाए। तो साहित्य, स्तोत्र पाठ, वेदास, पुराणास, कर्मकांड, मंत्रास सभी पर इसमें दृष्टिपात किया जाएगा, सभी को अर्थ सहित बताने का यहाँ पर जो है कार्य किया जाएगा और अभी भी किया जा रहा है। बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। आप भी यदि जुड़ना चाहें तो आपका स्वागत है। ये नंबर यहाँ पर दिया है, आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके इससे जुड़ सकते हैं। तो बस आज इसके आगे आपको जो डिटेल चाहिए होगी वो आप कॉल या व्हाट्सएप करेंगे तो जो लोग भी वहाँ पर होंगे वो आपको पूरा यहाँ पर गाइड कर देंगे। तो बस आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। भगवान नारायण के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवते श्री नारायणाय नमः।